कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। An output device is a device that shows the user's processing result. इनपुट लेने के बाद से प्रोसेस करने के बाद स्टोर करने के बाद जो आउटपुट आता है वो यूजर्स के लिए आता है। किसके लिए आता है? यूजर्स को रिजल्ट देखना हो तो आउटपुट डिवाइस पे वो देख सकता है। आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस जिसमें से सारी चीज़ें रिफाइन होकर के छान करके बाहर आती हैं, वो आपका आउटपुट होता है। चाय आपको पीनी है, उसको इनपुट देने के लिए चाय बनाने के पहले इनपुट देना पड़ेगा। चाय तो एक आउटपुट, एक रिजल्ट का नाम है ना। उसको बनाने के लिए पहले आप क्या रेसिपी देखते हो, रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स, इसको आप क्या बोलते हो? सामग्री। क्या बोलते हो? सामग्री। तो सामग्री में क्या होता है? पहले आप चाय के लिए दूध लेके आते हो, फिर उसके लिए पतीला या फिर जो भी आप उसके लिए यूज़ करते हो, पतीला तो नहीं यूज़ करते होंगे, छोटा सा कोई फ्राई पैन यूज़ करते हो या जिसमें भी थोड़ी चाय बनाते हो। मुझे आइडिया है नहीं, कभी चाय बनाई नहीं है मैंने। जो भी हाँ यूज़ करते हो, उसमें आपने क्या किया? अगर चाय बनानी है 1 कप या 2 कप आपने दूध डाला, उसमें आपने थोड़ी सी चीनी डाल दी, चाय पत्ती जो भी आप स्वाद अनुसार डालते हो। उसके बाद से उसको आप गैस पे क्या करते हो? हीट देते हो, ठीक है, फ्लेम देते हो। गैस बर्नर पे उस कंटेनर को रख करके उसको हीट देते हो। चाय बॉयल होती है, उबलती है, और कई बार उबाल के बाद उसका एक कलर आ जाता है, सैचुरेटेड कलर, है ना, यानी एक कह सकते हो सांवला रंग आ जाता है। आने के बाद उस चाय को आप छान कर पी लेते हो। तो चाय तब बनती है ना जब वो सारी चीज़ें इनपुट आप देते हो, फिर वो चाय पक रही होती है, मतलब प्रोसेस हो रहा होता है, लास्ट में स्टोर होती है। स्टोर क्या? चाय बचती जाती है आपकी। तो चाय बचती तब तुम करके छानते हो, और जो छान के पी रहे होते हो रिजल्ट होता है, रिजल्ट। और समस्या किसी को इसी प्रकार हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे वीडियो। क्या पढ़ेंगे? वीडियो। अभी वीडियो क्या है? आउटपुट डिवाइस का एक बड़ा हिस्सा, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसमें आपका पहला टर्म है वीडियो। क्या है? नोन एज विजुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है ये एक प्रकार का ऐसा मॉनिटर होता है, एक ऐसा कह सकते हो स्क्रीन हो सकती है, जिसमें आप लोग जो भी कंप्यूटर में आप टाइप करते हो, सर्च करते हो, टेक्स्ट इंसर्ट कराते हो, इनपुट देते हो, उसको ये मॉनिटर यानी विजुअल के माध्यम से स्क्रीन पर क्या करता है? स्क्रीन के माध्यम से क्या करता है? विजुअलाइज। आपने कीबोर्ड द्वारा कुछ टाइप किया, मान लो कुछ टाइप कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है, आप टाइप कर रहे हो, आप बटन्स का यूज कर रहे हो, और यहाँ से आप क्या कर रहे हो? इसको विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है। आप जब भी कुछ टाइप करते हो और जब भी कुछ यहाँ पे पॉइंट करते हो, क्लिक करते हो, हिट करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? उसका रिजल्ट मिलता है ना। सेव एज या सेव, क्या कर रहे हो? सेव। यहाँ पे सेव फाइल लिख के कब आएगी? जब आप यहाँ पे Ctrl+S दबाओगे तो, ठीक है। Ctrl+S आपने आ रहा है, फिर सेव आपको दिखता है। ये सब ये किस पे शो हो रहा है? मॉनिटर पे शो हो रहा है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वीडियो बोलते हैं, ठीक है। तो समस्या याद कर आपको नहीं। ये एक ऐसा प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप लोग स्क्रीन के माध्यम से, मॉनिटर के माध्यम से अपने दिए हुए कमांडों को देख सकते हैं। समस्या किसको याद है? अब देखिए, हमारे पास जो पहली स्क्रीन थी वो आपकी थी CRT। क्या थी बेटा? CRT मॉनिटर। क्या बोलते थे? अब ये क्या था? सुनिएगा, मैं एरो बना रहा हूं। कैथोड, क्या लिखेंगे आप? रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, कैथोड रे ट्यूब का मतलब कैथोड और एनोड ये दोनों चार्जिंग एलिमेंट्स हैं, कह सकते हैं इसको आप प्लस और माइनस बताते हैं। इसको चार्ज पास होता है, करंट पास होता है, तो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। पूरी दुनिया इसी पे चल रही है,
अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, सच और झूठ, ट्रू फॉल्स पढ़े होंगे आप। सारी दुनिया इसी पे चल रही है। एक है आपका कैथोड और एक आपका एनोड। क्या है? एनोड। ठीक है, एक प्लस चार्ज है तो एक क्या है? नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज है। उसके माध्यम से एक चीज और डिफाइन होती है कि अगर कैथोड और एनोड है तो इसमें उसका काम क्या है। तो उसमें काम इसका ये है कि आप लोग ट्यूब, एक वर्ड सुने होंगे, सुने हैं ना, ट्यूब। वैसा ही ट्यूब जैसे वैक्यूम ट्यूब था, कुछ याद आ रहा पीछे फर्स्ट टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल हुआ था। उस वक्त क्या हो रहा था, एक हाइड्रोजन बल्ब था और उस बल्ब का हम लोग क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे हीट प्रोड्यूस करने के लिए या सिग्नल्स को चेक करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए कि वो लाइट जल रही है तो आपको कंप्यूटर ऑन है 1 शो करेगा बाइनरी नंबर पे। अगर वो लाइट नहीं जल रही, बल्ब फ्यूज है, तो 0 शो करेगा। क्या शो करेगा? और 0 मतलब क्या होता है? ऑफ। क्या होता है? ऑफ। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं कि जब आपका ये डिस्प्ले है, इसकी साइज थोड़ी सी डिफर करूँगा, इस डिस्प्ले का ये बैकेंड निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? बैकेंड ऐसे निकला हुआ है। याद है पहले जो मॉनिटर्स हुआ करते थे हमारे, पीछे से शेप उसके ऐसे क्या थी, काफी लंबा निकला हुआ था। क्यों? बीच में रॉड लगी हुआ करती थी। क्या? रॉड, है ना। ये आपका कैथोड रे ट्यूब की रॉड है। इसमें आपको 3 तरह के इलेक्ट्रॉन गन्स लगे हुआ करते थे। क्या लगे थे? इलेक्ट्रॉन गन्स। अभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पढ़े हैं आप लोग। बाउंडिंग का नाम है ये। इसका इस्तेमाल क्यों था कि ये लाइट, लेजर या ये कह लो कि बीम, एक हाई बीम पास कर रही थी। हाई बीम क्या होती है? एक ऐसी तीव्र रोशनी, तेज रोशनी, जिसमें से वो क्या हो रहा था, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, जिसको आरजीबी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं बेटा? रेड, ग्रीन और ब्लू। इन 3 रंगों की प्रक्रियाएं प्रिंट हो रही थी, इस पे आ रही थी तेजी से। ये कभी नीचे, कभी बीच में, कभी ऊपर। ठीक है, जल्दी जल्दी तेजी से। यानी कि आप ये समझ लो 1 सेकंड में 60 बार, 60 टाइम्स पर सेकंड। क्या बोला गया? 60 टाइम्स पर सेकंड। नीरज क्या बोला गया? पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रांसफर रेट था इसका। अब सोचो 1 सेकंड में 60 बार, अगर यहाँ रोशनी मार रहा है, यहाँ मार रहा है, यहाँ मार रहा है, तो फोटो इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। तो जो भी आप सर्च कर रहे होगे वो यहाँ पे क्या होगा, एक इमेज शो करेगा। आप ए टाइप करो, बी टाइप करो, सी टाइप करो, जो भी इनपुट आप दे रहे होगे उसको विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन्स लगी है 3 प्रकार की, और तीनों में अलग अलग कलर है। और इन तीनों कलर को मिला करके मिलियंस ऑफ कलर, कितना? मिलियंस ऑफ कलर बना सकते हो। मिलियंस ऑफ कलर का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 m = 10 लाख। कितने हो गए? हाँ। और कुछ अभी मॉनिटर्स आ रहे हैं, महंगी महंगी टीवी आ रही है, उसमें सुने होंगे आप 16 मिलियन कलर। सुने नहीं सुने? 16 मिलियन कलर। समझ लो कितना हो गया? कितना हो गया? 1,60,00,000 कलर्स, डिफरेंट वैरायटी एब्स्ट्रैक्ट के मिक्सअप करके स्क्रीन पे आपके शो कर देता है। समझे आप? समस्या आपको आता? इलेक्ट्रॉन गन 3 तरह की, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। इससे मिल करके 60 टाइम्स पर सेकंड पे ट्रांसफर रेट है इसका, और इस पे पास हो रहा है इलेक्ट्रॉन। क्या पास हो रहा है? इसको आप करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो समस्या आता किसी को नहीं। कैथोड एनोड का यूज यहाँ पे इसीलिए था कि उस रॉड के ऊपर एक पाउडर भी लगा था। क्या लगा था? जिसको फास्फोरस कहा गया। क्या बोला गया? फास्फोरस। एग्जैक्टली। जब ये ट्यूब हीट होगा, रे प्रोड्यूस करेगा, आपकी रोशनी प्रोड्यूस करेगा, तो यही आपका फास्फोरस नाम का जो केमिकल है वो यहाँ स्क्रीन पर क्या होगा, स्क्रीन पे वो पड़ेगा। और जब स्क्रीन पे वो पड़ेगा तो क्या शो करेगा? रेड, ग्रीन। आपको स्क्रीन विजुअलाइज होगी। क्या होगी? स्क्रीन विजुअलाइज होगी। समझे आप? तो समस्या आपको याद है नहीं? इसी मॉनिटर को, जो सबसे पुराना, सबसे पहला मॉनिटर था, इसको वो CRT मॉनिटर कह रहे थे। क्या बोल रहे थे? बिल्कुल। तो समस्या याद है आप लोगों को? तो प्रॉब्लम है आप लोगों को नहीं? तो ये था हमारा सबसे बड़ा, गब्बर और काफी हैवी मॉनिटर। इसको हम क्या बुलाते थे? क्या बुला रहे थे? CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर।